श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों की मैं बहुत परीक्षा लेता हूं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को मैं बहुत कुछ देता हूं, परंतु साथ कभी नहीं देता। सोचने का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, दिल से स्वागत है आपका अपने चैनल इंस्पिरेशन सक्सेस पर। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति के भीतर कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं। जैसे कुछ लोग तेज नहीं दौड़ सकते, तो कुछ भारी बोझ नहीं उठा सकते, किसी को गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, तो कोई पढ़ी हुई बातों को याद नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण देखने को मिल गए। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसे जीवन में हर चीज प्राप्त हो? हम अक्सर अपनी एक कमजोरी को ही जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं, और इसी कारण हमारे मन में हमेशा दुख और असंतोष बना रहता है। यह कमजोरियां जन्म से हो सकती हैं या जीवन के अनुभवों से भी मिलती हैं, लेकिन असल में हमारा मन ही इन कमजोरियों को हमारी सीमाएं बना देता है। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से इन कमजोरियों को मात दे देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि उन लोगों में और बाकी लोगों में क्या फर्क होता है? इसका उत्तर सरल है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी से हार मानकर नहीं बैठता, जो साहस और मेहनत से जीवन में आगे बढ़ता है, वह अपनी सीमाओं को पार कर जाता है। इसलिए कमजोरियां हमें ईश्वर से मिलती हैं, लेकिन सीमाएं हमारा अपना मन बना आता है। हम अपने विचारों से ही खुद को सीमित कर लेते हैं, और जब हम इन विचारों से ऊपर उठते हैं तो जीवन की हर चुनौती को जीत सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हमें कठिन समय का सामना करना पड़ता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर हमारी मदद नहीं कर रहा। जैसे शिक्षक परीक्षा के समय मौन रहते हैं, वैसे ही भगवान हमारी परीक्षा लेते समय हमें संघर्ष करने देते हैं, ताकि हम अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान सके। जीवन में जब भी हम किसी की मदद करें, उसे सहारा दें, तो याद रखें कि उसका बुरा समय तो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन वह व्यक्ति जीवन भर हमारी उस मदद को याद रखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह आपको दुख पसंद नहीं होता, उसी तरह दूसरे जीवों को भी दुख नहीं भाता। यदि आप किसी को कष्ट देकर अपने सुख की कामना करते हैं, तो आपकी यह कामना व्यर्थ है। जो व्यक्ति अपनी सोच बड़ी कर लेता है, उसकी समस्याएं भी छोटी हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बाज पक्षी बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ जाता है, हमें भी जीवन में ऊंचा सोचना चाहिए, ताकि कठिनाइयां हमारे जीवन में बाधा ना बने। जीवन में हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी हर परिस्थिति को जिया और विजय प्राप्त की। उनका संदेश है कि परिस्थितियों से भागने की बजाय उनका सामना करें और कर्म करते रहे। जीवन में दूसरों से रिश्ते निभाने में एक चीज सीखी है, अगर आप किसी की जरूरत से ज्यादा परवाह करेंगे तो वह व्यक्ति आपको हल्का समझने लगेगा। इसलिए रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि कोई आपकी अच्छाई का गलत फायदा ना उठाए। कभी ऐसा होता है कि जिन लोगों पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वे लोग कठिन परिस्थितियों में असली रूप दिखाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके पीठ पीछे बात करता है तो घबराने की जरूरत नहीं। याद रखें, उन्हीं लोगों की चर्चा होती है जिनमें कुछ खास बात होती है। सौभाग्यशाली वे लोग होते हैं जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है। अधिकतर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब समय हाथ से निकल चुका होता है। जीवन में मुश्किल दौर एक दर्पण की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं और सीमाओं का सही एहसास हमें कराता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तभी हमें अपने असली सामर्थ्य का बोध होता है। यह कठिन पल हमें खुद को परखने का अवसर देते हैं और हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। जो चीजें जल्दबाजी में की जाती हैं,
उनमें कभी सच्ची सफलता नहीं मिलती। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत की गई आशा केवल धोखा ही दे सकती है। सच्ची मेहनत और समय ही हमें वह फल देते हैं जिनकी हमें सच में आवश्यकता होती है। जब बारिश होती है तो सभी जीव उससे बचने के लिए छिप जाते हैं, पर बाज एक ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ जाता है। हारने वाले और जीतने वालों में यही फर्क होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी माया इतनी प्रबल है कि जिनके बारे में तुम सोचते हो कि वे तुम्हारे बाद शोक मनाएंगे, वे कुछ समय बाद फिर से हंसते हुए नजर आएंगे। किसी की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का उपहास नहीं करना चाहिए। समय की इतनी शक्ति होती है कि वह साधारण कोयले को धीरे धीरे चमकते हीरे में बदल सकता है। जिस प्रकार तुम्हें दुख पसंद नहीं होता, वैसे ही दूसरों को भी नहीं होता। यदि तुम किसी को दुख देकर अपने सुख की कामना करते हो तो तुम्हारी यह कामना व्यर्थ है। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम दूसरों के सुख में भी अपनी खुशी ढूंढते हैं। फूटे हुए पात्र में चाहे जितना भी जल भरा जाए, वह कभी भी पूरा नहीं होता। ठीक वैसे ही चंचल मन की इच्छाएं कितनी भी पूरी कर दी जाए, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। किसी को बहस से जीतने की कोशिश करने की बजाय मौन से हराओ। कभी कभी हमें अपने जीवन में अपनी खामियों का एहसास नहीं होता। जैसे जब कोई ऊंचाई पर चढ़ जाता है तो उसे नीचे की जमीन नहीं दिखती, इसी तरह बहुत से लोग अपने अंदर की गलतियों को नहीं देख पाते। उन्हें लगता है कि गलतियां केवल दुनिया में है, दूसरों में है, लेकिन उनके भीतर कुछ भी गलत नहीं है। यही सोच उन्हें बार बार असफलता की ओर ले जाती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो एक पल रुककर खुद के भीतर झांके और यह सोचे कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। हमेशा उम्मीद को जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग आज आप पर हंसते हैं वही लोग एक दिन आपकी सफलता पर तालियां बजाएंगे। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने किसी को मूर्ख समझा, उन पर हंसी उड़ाई, लेकिन उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। वे कभी भी डर कर पीछे नहीं हटे। उम्मीद ही वह ताकत है जिसने उन्हें आगे बढ़ने का साहस दिया, और अंत में वही लोग जो उनका मजाक उड़ाते थे उनकी सफलता का जश्न मनाने लगे। इसीलिए मेहनत करते रहो, उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्योंकि एक दिन वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। झूठ, धोखा और बेईमानी से भले ही आपको कुछ समय के लिए खुशी मिल जाए, लेकिन भविष्य में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, तो इससे आप किसी का विश्वास खो सकते हैं। और किसी का विश्वास खोना सिर्फ एक व्यक्ति का भरोसा टूटने जैसा नहीं होता, बल्कि उसके साथ जुड़े हजारों लोगों का विश्वास भी डगमगा जाता है। जो बात दिल से कही जा सकती है वह कभी भी शब्दों में नहीं समझाई जा सकती, और जो चीज दिल से दी जाती है वह किसी हाथों से दी गई चीज से कहीं ज्यादा कीमती होती। सच्चे दिल से किए गए कार्य हमेशा आपकी पहचान बनाते हैं। इसलिए अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास का महत्व समझे और उसे अपने कार्यों में ढाले। जीवन में हमेशा एक बात याद रखो, अगर लोग आपकी तारीफ करते हैं तो वह आपकी काबिलियत का नतीजा है, और अगर लोग आपसे जलते हैं तो यह आपके जीवन की चमक का प्रतीक है। मौजूदगी की असली कदर अक्सर तब होती है जब इंसान चला जाता है। लोग बाद में सिर्फ तस्वीरें देखकर रोते रहते हैं। यह मायने नहीं रखता कि कौन आपकी जिंदगी में आता है, बल्कि यह ज्यादा जरूरी है कि आखिर तक आपके साथ कौन रहता है। आपके शब्द कितने ही अच्छे हों, अगर सामने वाला उन्हें समझने वाला नहीं है तो वह कचरे के समान है। जीवन में बदलाव तभी संभव है जब आप अपना मन और विचार बदलते हैं। अपने चरित्र को बेदाग रखना जरूरी है, क्योंकि सिर उठाकर जीने के लिए हमें अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई को अपनाना पड़ता है। यह दुनिया एक किराए का घर है, और यहाँ किराएदारों की तरह हम सब एक सीमित समय के लिए हैं। फिर भी हर कोई अपने किरदार में घमंड भरकर जीता है। परेशानियां हर किसी के जीवन का हिस्सा होती हैं। कुछ लोग सच से परेशान होते हैं और कुछ सच में परेशान रहते
ऐसे में यह जरूरी है कि आप खुद पर ध्यान दें और अपनी मानसिक शांति को किसी और के खराब व्यवहार से प्रभावित ना होने दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन उनके व्यवहार से हमें एहसास होता है कि वे उस इज्जत के काबिल नहीं हैं। किसी दूसरे इंसान के घटिया व्यवहार के कारण अपनी शांति खोना बुद्धिमानी नहीं है। अकेले वही लोग रह जाते हैं जो दूसर की जरूरतों और भावनाओं की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं और इसी कारण से वे खुद को अनदेखा कर देते हैं। गलती कभी उन लोगों की नहीं होती जिन्होंने हमें धोखा दिया, बल्कि हम ही गलत होते हैं क्योंकि हमने उन्हें वह मौका दिया। किसी इंसान की उतनी ही कदर करो जितनी वह आपकी करता है, क्योंकि बेहिसाब कदर करना आपकी जिंदगी में बर्बादी ला सकता है। इस दुनिया में जितना ज्यादा आप एडजस्ट करते हैं, उतना ही ज्यादा लोग आपसे एडजस्टमेंट की उम्मीद करेंगे। रुकने वाला इंसान हमेशा कारण ढूंढता है, जबकि जाने वाला इंसान बहाने बना लेता है। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि महसूस करना ही बंद हो जाता है। रिश्तों की इस दुनिया में हम अक्सर खुद को दूसरों के लिए तोड़ते रहते हैं। लोग हमसे खेलते रहे और हम रिश्ते निभाते रहे। कई बार किसी एक इंसान को खोने के डर से हम अपना आत्मसम्मान खो देते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी इज्जत और सम्मान को सबसे ऊपर रखना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। भोजन की असली कीमत तब समझ में आती है जब भूख लगती है, और भगवान की महत्ता तब महसूस होती है जब जीवन में दुख आता है। ठीक वैसे ही जैसे अंधकार में छाया, बुढ़ापे में काया और जीवन के अंत में माया किसी का साथ नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया का सबसे अनमोल शब्द है, लेकिन इसका सही समय और जगह पर इस्तेमाल होना चाहिए। क्षमा मांगने से ही अहंकार समाप्त होता है, और अहंकार तो हमारे पतन का कारण बनता है। अगर कोई आपके साथ अन्याय करे और क्षमा ना मांगे तो उसे क्षमा मत करिए, क्योंकि बिना मांगे क्षमा देना सही नहीं। लेकिन अगर कोई अपनी गलती मानकर आपसे क्षमा मांगे तो उसे दिल से माफ कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा और प्रेम जागृत होगा, जो आपके लिए शुभ ही है। और अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा अवश्य मांगे, इससे आपको लाभ होगा, क्योंकि भले ही सामने वाला आपको क्षमा करे या न करे, आपके भीतर का अहंकार नष्ट होगा और आपका मन निर्मल हो जाएगा। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जिसके साथ बात करने से खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाए, वही आपका सच्चा साथी है। बाकी सब तो बस दुनिया है। किसी भी रिश्ते का गलत फायदा कभी ना उठाओ, क्योंकि रिश्ते तो कई मिल सकते हैं, लेकिन जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। बिना किसी कुंडली या मेल के जीवन भर चलने वाला सबसे सुंदर रिश्ता मित्रता है। यदि आपकी नीयत अच्छी हो और मकसद सच्चा हो तो ऊपर वाला भी किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करता है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं, और जितना हम मांगते हैं उससे कहीं ज्यादा हमें देते हैं। अपने समय और अपने तरीके से समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो कभी अपने बल का घमंड करें और ना ही अपने धन का। जीवन में अपनी वाणी पर संयम रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरते। अगर जिंदगी में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बने, स्वार्थी नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। हमारे दुखों के 5 प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण तब उत्पन्न होता है जब हम अपने मन चाहे चीजों को पा लेते हैं तो कहते हैं कि यह प्रभु की कृपा है, लेकिन जब हमारे मन के खिलाफ कुछ होता है तो हम उदास हो जाते हैं। यही अधूरा दर्शन है। हमें यह समझना होगा कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है, चाहे वह हमें पसंद हो या ना हो। दूसरा कारण है स्वार्थ। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसी और का भला हो या ना हो, पर हमारा फायदा जरूर होना चाहिए। यही हमारा स्वार्थ है जो हमें दुखी करता है। तीसरा कारण है हमारे पास जो चीजें हैं उनके छिन्न जाने का डर। हम जो प्राप्त कर चुके उसे खोने का भय हमें हमेशा सताता रहता है, और यही डर हमें लगातार दुखी करता है। चौथा कारण है प्रमाद भरी आदतें। जो हमें करना चाहिए उसे ना करना, और जो नहीं करना चाहिए उसे करना। यह गलत आदतें भी
हमारे दुखों का कारण बनती हैं। पांचवा और आखिरी कारण है अपने द्वारा किए गए किसी अच्छे कार्य का सारा श्रेय खुद लेना। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो उसका श्रेय भी अपने ऊपर ले लेते हैं। यह हमारे अहंकार को बढ़ाता है और हमें दुख की ओर ले जाता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर हमें केवल मिलाने का कार्य करते हैं, लेकिन रिश्तों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य हम स्वयं करते हैं। कई बार हम अपने सच से दूर भागते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम वास्तव में क्या हते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहते, फिर भी मन ही मन हम उम्मीद करते हैं कि वह हमसे बात करें। इस तरह हमारे मन में दो विरोधी विचार चल रहे होते हैं जो हमें अंदर से उलझा देते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहर कर अपने विचारों का सामना करें और उन्हें स्वीकार करें। एक बार मैंने सड़क पर घायल पड़े एक पक्षी को अपने घर लाया। कुछ ही दिनों में उसका घाव भरने लगा। वह लगभग ठीक हो गया। मैंने गांव के एक व्यक्ति से पूछा कि क्या मैं उसे पहाड़ी पर छोड़ दूं जहां उसके जैसे और पक्षी हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा, आपने उसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो। इसे पूरी तरह से ठीक होने तक अपने पास ही रखो, क्योंकि अगर इसकी बिरादरी ने इसे कमजोर देखा तो वे इसे चैन से जीने नहीं देंगे। अगर लोग जान जाएं कि आप कमजोर हैं तो वे आपके हालात का फायदा उठाना शुरू कर देंगे। इसलिए चाहे आप अंदर से कितने ही टूटे क्यों ना हो, कभी खुद को किसी के सामने कमजोर साबित मत होने दें मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने कभी सुबह से पहले सूर्य को उदय होते देखा है? नहीं, क्योंकि इस संसार में कुछ भी समय से पहले नहीं होता। हर चीज का एक समय होता है और जब वह समय आता है तो प्रकृति का हर नियम उसी समय के अनुसार कार्य करता है। लेकिन हम इंसान अक्सर जल्दबाजी में होते हैं। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, सफलता, पहचान, सुख, और इस जल्दबाजी में हम धैर्य की महत्ता को भूल जाते हैं। सच यह है कि सफलता हमेशा अपने समय पर आती है। जिस प्रकार सूर्य अपने निर्धारित समय पर ही उदय होता है और अपने समय पर ही अस्त होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में हर चीज अपने समय पर ही घटित होती है। चाहे वह सफलता हो, प्यार हो या कोई अन्य उपलब्धि, इन सब के लिए धैर्य और समय का इंतजार करना आवश्यक है। यदि हम बिना धैर्य के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो हम हताश हो सकते हैं, परंतु यदि हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित रखते हैं और समय की प्रतीक्षा करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। समय से पहले कुछ भी पाना जैसे कच्चे फल को तोड़ लेना, ना तो आनंद देता है और ना ही संतोष। सही समय पर ही हर फल अपने सही स्वाद में होता है और हमें तृप्त करता है। आंखें वही देखती है जो दिमाग समझने के लिए तैयार होता है। जीवन में हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह हमारी समझ और मानसिकता पर निर्भर करता है। इसीलिए अपनी सोच को स्पष्ट और सकारात्मक रखें ताकि आप दुनिया को सही दृष्टि से देख सके। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे टूटे को फिर से जोड़ने और रूठे को मनाने की कला आती है। असली समझदार वह है जो संघर्ष के बाद भी मुस्कुराता है और जो बिखरने के बावजूद खुद को संभाल लेता है। अगर नशा करना है तो मेहनत का करो। मेहनत का नशा ही वह नशा है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, और जब आप उस मंजिल पर पहुंचेंगे तो आपके संघर्षों का ऐब आपको गर्व से भर देगा। यकीन मानो, मेहनत से मिली सफलता की मिठास बेमिसाल होती है। यह दुनिया कर्म पर चलती है और जो कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। अपने जीवन की वास्तविकता को वैसे ही स्वीकार करें जैसा वह है, न कि जैसा आप चाहते हैं या जैसा वह था। पत्थर में एक ही कमी है कि वह पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वह कभी बदलता भी नहीं। दृढ़ता जीवन में महत्वपूर्ण है, और जो इंसान अपनी जिद और मेहनत से पिघलने से इनकार करता है वही जीवन में सबसे बड़े बदलाव लाता है। कोई इंसान आपको दुनिया की नजर में बुरा बना सकता है, परंतु उस भगवान की नजर में नहीं जो सब कुछ जानता है। असली जीत उसी की होती है जो अपनी गलतियों से
खुद लड़ता है। ऐसा इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि वह अपनी कमियों को सुधारने में समर्थ होता है। जीवन एक सफर है और इसे जबरदस्ती जीने की बजाय मजे से जीना चाहिए। जब आप अपनी गलती मान लेते हैं तो आप एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाते हैं। गलती मानना कमजोरी नहीं, बल्कि एक और अवसर पाने की ताकत है। दूसरों की राय को कभी भी अपनी सच्चाई ना माने। हर इंसान की अपनी सोच होती है और जरूरी नहीं कि वह आपकी वास्तविकता को पूरी तरह समझे। जिम्मेदारियां भी हमारा इम्तिहान लेती हैं और जो जितनी जिम्मेदारी उठाता है उसे उतना ही संघर्ष करना पड़ता है, परंतु संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। इसलिए संघर्ष से घबराएं नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन यात्रा तब शुरू होती है जब वह जन्म लेता है और उसकी यात्रा निरंतर चलती रहती है। इस यात्रा में मनुष्य मेहनत करता है, संघर्ष करता है और हर कदम पर अपने प्रयासों का फल प्राप्त करता है। शुरुआत में उसके पास कुछ नहीं होता, वह अपने संसाधन स्वयं खड़े करता है और उसके मन में कोई भय नहीं होता। पर जब वह कुछ हासिल कर लेता है तो उसके दिल में एक नया डर जन्म लेता है। इस उपलब्धि को खो देने का डर। जब इंसान कुछ पा लेता है तब उसके मन में भविष्य की चिंता, भाग्य और ज्योतिष जैसी चीजों का आकर्षण बढ़ जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब आप इस संसार में आए थे तब आपके पास क्या था? आप खाली हाथ आए थे और फिर भी आपने मेहनत और संघर्ष से सब कुछ पाया। तो अब जब आपने इतनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लिया है तो उस खो देने के डर से घबराना क्यों? आपके पास जो वर्तमान के पल हैं वही आपके वश में है, बाकी कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। इसीलिए जो लोग अपनी किस्मत से निराश नहीं होते और असफलताओं से टूटते नहीं, वही इस जीवन में सच्चे विजेता होते हैं। याद कीजिए, जब आपके पास कुछ नहीं था तब भी आपने मेहनत और संघर्ष किया था। उसी मेहनत ने आपको वह सब कुछ दिया जिसकी आप कामना करते थे। तो आज जब सब कुछ आपके के पास है तो डर किस बात का? यह जीवन एक सफर है और इसमें सबसे बड़ा सच यह है कि जो भी है वह इसी पल में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में इतनी तेजी से आगे बढ़े कि लोगों की बुराइयां भी आपके कदमों में आकर टूट जाए। जब आप अपनी उम्मीदों को वास्तविकता से जोड़ते हैं तो निराशा आपके पास कभी नहीं आएगी। गलतियां करना जीवन का हिस्सा है और जो जीवन में गलतियां करता है वही सीखता है। बिना कुछ किए बिताया गया जीवन बेमानी होता है, जबकि गलतियों से सीखा गया जीवन उपयोगी और सम्माननीय होता है। कभी यह सोचकर मत चलिए कि दुनिया आपसे कुछ चाहती है। दुनिया को आपसे कुछ नहीं चाहिए। असली खुशी तब होती है जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, किसी को धोखा देकर। यह मत सोचो कि वह कितना मूर्ख है, बल्कि यह सोचो कि उसने आप पर कितना भरोसा किया था। विश्वास का टूटना सबसे बड़ा दुख है और इस दुनिया में जिसे टूटने के बाद फिर से उड़ना आ गया वही असली योद्धा है। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम खुद हैं। खुद को समझिए और आपकी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें। हमें जीवन में अक्सर वही चीजें पसंद आती हैं जो हमें आसानी से नहीं मिलती, और यही जीवन का खेल है। जो चीज जितनी मुश्किल से मिलती है उसकी कीमत उतनी ही अधिक होती है। जीवन का किरदार निभाना आसान नहीं होता, इंसान को बिखरना पड़ता है। अपने रिश्तों को संजोने के लिए जीवन कभी भी छोटी नहीं होती, लेकिन हमारी ख्वाहिशें बड़ी हो जाती हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जिंदगी मिली थी किसी के काम आने के लिए, परंतु हम अपना समय कागज के टुकड़े कमाने में बिता देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय यह कोई व्यक्ति नहीं है, ना कोई जीव या वस्तु, फिर भी यह हमेशा जीवित रहता है। समय ना तो जल है, ना अग्नि, ना वायु, लेकिन यह हमारे जीवन का मूल आधार है। मनुष्य हर पल समय के हाथों में खेलता है। किसी का समय अच्छा होता है, किसी का बुरा। कोई समय आने की प्रतीक्षा करता है तो कोई समय के बीत जाने की। पर इस सत्य को समझिए कि समय किसी के भी हाथों में नहीं आता। यह दिखता नहीं,
पर हर किसी को सब कुछ दिखा जाता है। यह समय ही हमें बताता है कि हमारे जीवन में कौन हमारा अपना है और कौन पराया, कौन हमारा मित्र है और कौन शत्रु। समय का यह बल और प्रभाव ऐसा है कि इसे व्यर्थ नष्ट करना समझदारी नहीं है। जब यह इतना महत्वपूर्ण है तो हमें इसे यूं ही बहने नहीं देना चाहिए। इसके हर पल का सही उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें सोचना चाहिए कि हम इस समय का कितना सदुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि एक बार जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आएगा। समय का सही उपयोग करके ही हम अपने जीवन में हर्ष, शांति और संतुष्टि पा सकते हैं। हमें अपनी ऊर्जा, अपने सपनों और अपने लक्ष्यों की दिशा में इस समय को लगाना चाहिए। जब हम इस समय का सदुपयोग करते हैं तभी हम अपनी ताकत को पहचान पाते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं। यह समय अनमोल है, इसका हर क्षण महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे सोच समझकर सही दिशा में लगाएं। याद रखें, समय आपका सबसे बड़ा साथी है, पर अगर आपने इसे गवा दिया तो कोई भी शक्ति इसे वापस नहीं ला सकती। उठिए, जागिए और इस समय का भरपूर उपयोग कीजिए, क्योंकि इसी में जीवन की सच्ची खुशी और सफलता छिपी है। जो इंसान सरल और सज्जन होता है उसे लोग इज्जत देते हैं, क्योंकि वह दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह खुद के लिए चाहता है। संसार में हर चीज लौट कर आती है। जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छाई ही मिलती है। अगर कोई इंसान आपको अच्छा लगता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी दृष्टि सकारात्मक है, उसकी अच्छाई देखने वाली नजर आप में है, इसलिए वह आपको अच्छा लगता है। प्यार खत्म हो जाने पर कोई भी रिश्ता बोझ लगने लगता है, जैसे बारिश के बाद छाता भी बोझिल हो जाता है। ख्वाहिशें तो आज भी दिल में बगावत करना चाहती हैं, मगर समय ने हमें सिखा दिया है कि कुछ बातों को दिल में दफन करना बेहतर होता है। बहुत से लोग अपना जीवन उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी परवाह तक नहीं होती। सच तो यह है कि कोई इतना अमीर नहीं होता कि अपने गुजरे हुए कल को खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता कि अपना आने वाला कल बदल ना सके। पेड़ से सिर्फ पत्ते गिरते हैं, मगर इंसान की नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। मेरे सोचने का तरीका थोड़ा अलग है। लोगों को मंजिल की फिक्र होती है, जबकि मुझे सही रास्तों की। लोग कहते हैं पैसा बचा कर रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, पर हम कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त कभी आएगा ही नहीं। इज्जत उन लोगों की होती है जो उसके काबिल होते हैं, ना कि उन लोगों की जो इज्जत की मांग करते हैं। जरा सी बात पर किसी अपने का दामन मत छोड़ो, क्योंकि किसी को अपना बनाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। लोग उतने गलत नहीं होते जितना हम सोचते हैं, बस सबका सोचने का नजरिया अलग होता है। कुछ तोड़ने के लिए जरूरी नहीं कि पत्थर ही मारा जाए, कभी कभी बोलने का तरीका बदल देने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। सारी जिंदगी हम इस बात की परवाह करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और अंत में वही लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। अगर कृष्ण ने कंस से रिश्ते की शर्म की होती तो वे कभी उसे मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे वह आपके अपने रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अधिकांश पक्षी और जानवर जो जंगल में रहते हैं अपने अस्तित्व के लिए शिकार करते हैं। कभी कभी वे सफल होते हैं और कभी कभी असफल, लेकिन एक ऐसा शिकारी है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, वह है बाज। बाज हमेशा सफल होता है क्योंकि उसके हर आक्रमण के पीछे गहरी योजना होती है। बाज कभी अपने शिकार को देखते ही हमला नहीं करता, वह पहले शिकार को ध्यान से देखता है, उसका हर कदम जानता है और उसके आसपास बहुत ऊंचाई पर घूमता रहता है। इतने चुपचाप कि शिकार को इसका एहसास भी नहीं होता कि कोई उसे देख रहा है। बाज अपने शिकार के हर मूवमेंट पर पैनी नजर रखता है, और जब सही समय आता है तो बस एक तेज हमला करता है और शिकार बच नहीं पाता। इसलिए जीवन में अगर हमें सफलता पानी है तो हमें भी बाज की तरह योजना बनानी होगी। बिना सोचे समझे सीधे हमला नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले अपने लक्ष्य को अच्छी तरह से देखना और समझना चाहिए। समय का इंतजार करना चाहिए, और जब सही अवसर आए तो पूरी ताकत से
उस पर वार करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, जो हो रहा है वह भी हमारे भले के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी हमारे लिए सही ही होगा। यह विचार जितना सुनने में सरल लगता है, उतना ही इसे जीवन में उतारना मुश्किल है। जब हमारी जिंदगी में कुछ गलत हो जाता है, जब किसी के साथ अन्याय होता है या कोई गहरा दुख हमारे सामने आ खड़ा होता है, तो यह सब मानना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया ही गलत हो गई है। हम यह सोचने लगते हैं कि सब कुछ हमारे खिलाफ ही हो रहा है और हर इंसान स्वार्थी और मतलबी दिखाई देने लगता है। लेकिन जीवन का एक बड़ा सत्य यही है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जब हमें कोई चोट पहुंचाता है या दुख देता है, तो वह हमें एक और बड़ा पाठ पढ़ा जाता है। यह कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, हमारे अंदर सहनशीलता और समझ की गहराई पैदा करती है। जैसे एक मां अपने बीमार बच्चे को कड़वी दवा पिलाती है। वह दवा बच्चे को भले ही पसंद ना आए, लेकिन उसी से उसकी बीमारी दूर होती है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में जो कठिनाइयां और चोट आती हैं, वे हमारे भले के लिए ही होती हैं। हमें जीवन के बड़े सबक सिखाती हैं। असल में जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, तो वह हमें सिखाता है कि हम किसे अपना मानते थे और किसे नहीं मानना चाहिए था। जब हमें कोई अपना धोखा देता है या हमारी भावनाओं को आहत करता है, तब हमारी आंखें खुलती हैं कि जिनके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे, वे हमारी कितनी कम कद्र करते थे। हमने अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं, मैंने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन यह तो बिल्कुल अलग ही निकला। असल में हर इंसान एक मुखौटा पहनकर चलता है, और जब तक आप उसकी असलियत को परख नहीं लेते, तब तक आप उसे पहचान नहीं पाते। जब तक लोग आपसे कुछ फायदा उठा सकते हैं, तब तक वे आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे, पर जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है, उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। यही वजह है कि जब जीवन में तकलीफें आए, परेशानियां आए, तो यह मत सोचिए कि सब कुछ बुरा हो रहा है। याद रखिए, ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। वह आपको किसी बड़ी मंजिल की ओर ले जा रहा है। इसलिए जीवन के हर दुख को एक चुनौती के रूप में स्वीकार कीजिए और इस सोच के साथ आगे बढ़े कि यह वक्त भी गुजर जाएगा और इसके बाद जो हासिल होगा वह आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यह कठिन समय, यह मुश्किलें, यह परेशानियां, सब कुछ इसलिए है ताकि आप और भी मजबूत बन सके, ताकि आपकी जिंदगी का अगला पड़ाव और भी शानदार हो। जो आज आपको कठिन लग रहा है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब आप जीवन को इस नजरिए से देखेंगे, तो कोई भी कठिनाई आपको कमजोर नहीं कर सकेगी। आखिर में बस इतना समझ लीजिए कि जो हो रहा है वह आपके जीवन का एक हिस्सा है, और वह आपको उस जगह पर पहुंचाने के लिए हो रहा है जहां आपको होना चाहिए। आजकल के लोग सच्ची बातें दिल पर नहीं लेते और झूठी बातें दिमाग पर बिठा लेते हैं। हम शरीफ लोग हैं, लड़ते नहीं, लेकिन यह भी जान लो कि किसी से डरते भी नहीं। चिंता करना तो हमारी आदत बन गई है, इसी वजह से दुख भी साथ बना रहता है। लेकिन ध्यान रखना, हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझना। मुझे ऊंचाइयों पर देख, लोग हैरान तो हैं, पर किसी ने यह नहीं देखा कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मेरे पैरों के नीचे कितने छाले पड़े हैं। लोग अक्सर बर्दाश्त करने वालों को कमजोर समझ लेते हैं और सामना करने वालों को बदतमीज। शायद यही वजह है कि हम बुरे हैं, तभी तो इस दुनिया में जी रहे हैं। अगर हम अच्छे होते तो यह दुनिया हमें जीने ही नहीं देती। जिंदगी में किसी रिश्ते के लिए आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं। जिस रिश्ते के लिए रोना पड़े वह आंसुओं के लायक नहीं होता, और जो वाकई लायक होगा वह आपको कभी रोने नहीं देगा। जो लोग मेहनत करते हैं वे कभी हार नहीं मानते, और आखिर में वही लोग सफलता का स्वाद चखते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो पूरी दुनिया उसके साथ होती है। लोग बदलते नहीं, बस अपने फायदे के हिसाब से फासले बना लेते हैं। जब उनका काम निकल जाता है तो वह नए रास्ते तलाश लेते हैं। मैंने हर चीज का हिसाब रखा है, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं।
जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तब मौन रहने का आनंद ही कुछ और होता है। कुछ करना चाहते हो तो खुद करना होगा और सारी दुनिया से लड़ने से पहले खुद से युद्ध लड़ना होगा। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। गीता में कान्हा कहते हैं कि सफलता एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के दिल में बसा होता है। जीवन में ऊंचाइयों को छूने का सपना हम सभी देखते हैं। सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने का आनंद एक अलग ही होता है, मानो सारी दुनिया आपके कदमों में हो। लेकिन क्या यह आनंद तब पूरा होता है जब हम अकेले उस ऊंचाई पर खड़े होते हैं? जीवन में हर कोई चाहता है कि उसके अपने हो, ऐसे लोग जो हर कदम पर साथ चले, हर मुश्किल घड़ी में सहारा बने और हर सफलता का जश्न मिलकर मनाएं। अपनों के साथ रहने का सुख ही असली सुख है। परंतु क्या होता है जब हम सफलता की खोज में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि अपने पीछे छूट जाते हैं? कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते उस शिखर तक पहुंचने में कि अपनों को समय ही नहीं दे पाते। सफलता का असली आनंद तो तब आता है जब हम अपनी सफलता को अपनों के साथ बांटते हैं। सोचिए, जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं और आपके अपनों की आंखों में गर्व और स्नेह दिखता है, यही वह क्षण होता है जब आपकी मेहनत का असली फल मिलता है। लेकिन अक्सर हम इस बात को भूल जाते हैं। सफलता की दौड़ में हम खुद को अकेला कर लेते हैं और जब शिखर पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि हमारे अपने साथ नहीं है। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या चाहते हैं? असफल होकर अकेले रहना या सफल होकर अपनों के साथ आनंद मनाना? फैसला आपका है। सफलता के पीछे भागना स्वाभाविक है, अपने सपनों के लिए जी जान लगाना भी जरूरी है, लेकिन इस दौड़ में अपनों का साथ न छूटने पाए, इसका ख्याल रखना और भी जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन सुंदर अपने आप नहीं बनता, इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। चिंता करना सिर्फ मन को व्यथित करता है। इससे ना तो कल की समस्याएं सुलझ हैं और ना ही आज का सुकून मिलता है। जो लोग मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति का दिल और एहसास अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, पर देखने का नजरिया सबका अलग होता है। जीवन में की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर जरूर आती है। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो भी आने वाला है वो बीते हुए कल से बेहतर होगा। यह सोच कभी आपको निराश नहीं होने देगी। ठोकर खाने से जरूर दर्द होता है, पर अगर आप संभल जाते हैं तो यही ठोकर आपको और मजबूत बनाती है। मैं भी अपनी जिंदगी में इस बात का गर्व करता हूं कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है। शिकायत करना तो असंतोष का प्रतीक है। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है, उनकी यही सोच होती है कि उन्हें जो दुख मिला वह किसी और को ना मिले और जो खुशी मिली वह सबको मिले। आपकी जिंदगी का एक उसूल यह होना चाहिए कि किसी को हराने की बजाय हर किसी को जीतने का हौसला देना चाहिए। प्यार का मतलब सिर्फ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होना नहीं है, बल्कि कोई ऐसा खास व्यक्ति होना चाहिए जिसकी आप परवाह करें और जो आपकी परवाह करें। पहले लोग भावुक थे इसलिए रिश्ते निभाते थे, फिर लोग व्यवहारिक हो गए और उन्होंने रिश्तों से फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब लोग प्रोफेशनल हो गए हैं। अगर कोई फायदा होता है तो ही रिश्ते निभाए जाते हैं। इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसकी वाणी, विचार और कर्मों से होता है। जिंदगी भी एक अनजान किताब की तरह है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता। कान्हा कहते हैं कि हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की तरह है जिसमें जो रेत नीचे गिर चुकी है वह हमारा अतीत है और जो भी ऊपर है वह हमारा भविष्य है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे रेत गिर रही है। यह हमारा वर्तमान है। इसी एक क्षण में हमारा पूरा जीवन समाया हुआ है। यही वह पल है जिसे जीने का हमें अवसर मिला है।
अब सवाल यह है कि इस पल का हम उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम बीते हुए अतीत का दुख मनाएंगे या भविष्य की चिंता में क्रोधित होते रहेंगे, या फिर हम इस एक क्षण का आनंद लेना सीखें। यदि प्रसन्न रहना चाहते हैं तो उसके लिए यही एक पल हमारे पास है। प्रतीक्षा करते रहेंगे तो यह भी अतीत बन जाएगा। इसीलिए आनंद और परोपकार के लिए प्रतीक्षा मत कीजिए। जो पल आपके पास है उसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि यह घड़ी वापस पलटने पर भी जो समय बीत चुका है वह लौटकर कभी नहीं आएगा। जिंदगी का असली सच यह है कि लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं। इस उलटफेर में हम खो बैठते हैं वह रिश्ते जिन्हें हमने दिल से चाहा होता है। अक्सर जिंदगी में मंजिलें मिल ही जाती हैं, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते थे। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां हमें यह सिखाती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह अपनी असली औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर हमें नाज था, वही लोग वक्त बदलने के साथ बदलते नजर आए। अच्छाई के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं, जबकि बुराई के पीछे दौड़ने वालों की कमी नहीं होती। देखिए, शराब बेचने वाला कभी अपनी दुकान से बाहर नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाले को हर में घूमना पड़ता है। जिंदगी में कोई भी पूरी तरह काबिल नहीं होता। हर कोई किसी न किसी तरह से अधूरा है, और वह घाव जो अपनों के दिए हुए होते हैं वे किसी एक्सरे में दिखाई नहीं देते। जिनमें इंसानियत नहीं, वे भी तो मुर्दा ही हैं, भले ही उनमें सांसें चल रही हो। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। जिंदगी ने हमें कई सबक सिखाए और इन सबकों के लिए शुक्रिया है, क्योंकि एक चीज उसने हमें सिखाई है, किसी का दिल दुखाना नहीं। कितनी जल्दी वे लोग दूर चले जाते हैं जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते थे। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है और शून्य सोचता है, लेकिन प्रतिक्रिया वह दुगुनी देता है। यही कारण है कि उसे समझना इतना कठिन हो जाता है। सच बोलने वाले और दूसरों की भलाई करने वालों को ही सबसे ज्यादा नफरत और विरोध का सामना करना पड़ता है। कैसी विडंबना है कि आज की नौकरी ने हमें इस मोड़ पर ला खड़ा किया है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। मोह में डूबे हुए हम दूसरों की बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में अपनी अच्छाइयों को भी भुला बैठते हैं। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। इसलिए जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। जीवन की इस दौड़ में अपने आप को खोने की बजाय अपने आप को पाने की कोशिश करें। जिंदगी एक सड़क की तरह है जो कभी सीधी नहीं होती, थोड़ी दूर पर ही मोड़ आ जाता है। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो। जीवन में मुश्किलें आनी स्वाभाविक हैं, लेकिन जब वे तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो डरना मत, बल्कि निर्भय होकर उनका सामना करो। कामयाबी अक्सर भेष बदल कर आती है, इसलिए हिम्मत रखो, क्योंकि डर के आगे जीत होती है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जब समय पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए जब अच्छे दिन हो तो अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य बनाए रखो। सत्य का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन आज के समय में झूठ को पहचानना मुश्किल हो गया है। शहर में इंसान बहुत हैं, पर सच्चे आदमी कम मिलते हैं। अफसोस उन आंखों पर है जो केवल वही देखती हैं जो वे देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर है जो केवल वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। और अफसोस उस जुबान पर है जो केवल अपने फायदे के लिए बोलती है। हम ही अपनी जिंदगी को उलझा लेते हैं, वरना जिंदगी के नक्शे बहुत आसान होते हैं। ऊपर वाले का खेल भी अनोखा है, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटका भी वही है और राह भी वही दिखाता है। कठिन समय में वह दिखता नहीं है, पर साथ जरूर देता है। आज का दौर अजीब है। हर कोई यही सोचता है कि जब दुनिया जले तो उसका घर बचा रहे। इसी सोच में लोग दौड़ रहे हैं, पैसे कमाने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन याद रखो, इतना पैसा मत कमाओ कि वह पाप बन जाए।
और इतना खर्च मत करो कि वह कर्ज बन जाए, इतना मत खाओ कि वह बीमारी बन जाए, और इतना मत बोलो कि वह क्लेश का कारण बन जाए। जीवन में इतना लंबा मत चलो कि देरी हो जाए, और इतना मत सोचो कि वह चिंता में बदल जाए। अपनी तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही ना मिले। असंभव शब्द का उपयोग केवल वे करते हैं जो हार मान चुके हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं और वही जीवन में असली कामयाबी हासिल करते हैं। संसार का सबसे बड़ा रोग कौन सा है? कोई कहेगा भूख, कोई कहेगा बुढ़ापा, तो कोई कहेगा ज्वर। हम सभी यह प्रयास करते हैं कि इन रोगों से दूर रहे। समय समय पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हर संभव उपाय अपनाते हैं कि यह रोग हमें छू भी ना पाए। लेकिन क्या आप जानते हैं संसार का सबसे बड़ा रोग क्या है? वह है भय। हाँ, यह भय हर किसी के जीवन में मौजूद होता है। लोग क्या कहेंगे, इसका डर, अगर मैंने यह किया तो क्या होगा, इसका डर, अगर मैंने यह नहीं किया तो क्या होगा। इसका डर, हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई डर होता है जो उसे पीड़ा देता है। यह भय आपकी शक्तियों को, आपके आत्मविश्वास को और आपके व्यक्तित्व को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। अगर आप अपना भाग्य स्वयं बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन से भय को निकालना होगा। यह कैसी विचित्र बात है कि जो अब तक हुआ नहीं है हम उसी की चिंता करते हैं, उसी से डरते हैं। यह डर हमारे वर्तमान को भी पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए जो कुछ भी अब तक हुआ नहीं है उसकी चिंता मत करो। जो हो चुका है उसकी समीक्षा अवश्य करें, उससे सीखें और जीवन में आगे बढ़े। क्योंकि जिंदगी में भय के कारण रुकना सही नहीं है, निर्भय होकर आगे बढ़ना ही सही मार्ग है। तो अभी के लिए इस क्षण में निर्भय होकर मेरे साथ प्रेम से कहिए, मैं अपने डर से मुक्त हूं, मैं अपने जीवन का मार्गदर्शक हूं। अगर हम सिर्फ दुखों पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करें और देखिए, जिस पर आप ध्यान देंगे वही चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी। हमारी सोच हमारे साथ होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। सफलता के लिए कभी कभी रातों की नींद भी खोनी पड़ती है। कमजोर दिल वाले लोग असफलता के डर से कोशिश करना ही बंद कर देते हैं, जबकि मजबूत इरादों वाले हर मुश्किल को पार कर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अगर आप दिल से सच्चे और साफ रहेंगे तो लोग हमेशा आपके खास बने रहेंगे। वक्त ही यह बताता है कि कौन कितना कीमती है। आपके खिलाफ जो बातें की जाती हैं उन्हें शांत होकर सुने, क्योंकि वक्त ही सबसे बेहतर जवाब देता है। जीवन में धोखा उन लोगों से मिलता है जिनसे हम उम्मीद रखते हैं। मैंने भी दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरी वे जो मेरे करीबी थे। जीवन में सबसे मूल्यवान चीज आत्मसम्मान है। ऐसा दिन कभी न लाएं जब आपको खुद पर गर्व ना हो। खुद को इस काबिल बनाएं कि सबके दिलों में अपनी जगह बनाएं, ताकि हर कोई आपको दुआ देने को मजबूर हो जाए। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मत कीजिए। पहले लोग हंसेंगे, फिर मजाक बनाएंगे और अंत में आपको भूल जाएंगे। इसीलिए वही करें जो सही हो और जिसमें आपको खुशी मिले। याद रखें, यह जिंदगी आपकी है, लोगों की नहीं। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, लेकिन और भी ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की। शत्रु ही आपके सामने चुनौतियां रखते हैं, और जब आप इन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं होगा। इस दुनिया में हम अकेले आए हैं, लेकिन जाते वक्त हम अपने विचार और बुद्धि से दूसरों को बहुत कुछ दे सकते हैं। सफल बनने के लिए सभी की सुने, लेकिन करें वही जो आपके दिल को सही लगे। कुछ लोग सिर्फ सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जागकर उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ईमानदारी से कमाया धन आपको खिलाता है, लेकिन बेईमानी से कमाया धन आपको खा जाता है। जल्दबाजी में नुकसान उठाने का डर होता है, परंतु धैर्य रखने वाले कभी असफल नहीं होते। अगर कोई अपनी परेशानी आपके साथ साझा करता है तो उसे ध्यान से सुने, क्योंकि जब वह बोल रहा होता है
तो आप उसकी भावनाओं को महसूस कर रहे होते हैं। कभी कभी मन कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे हमारे साथ करते हैं, लेकिन दिल कहता है अगर हम भी उनकी तरह ही बन गए तो फिर हम में और उनमें क्या फर्क रहेगा। धन कमाना ही नहीं, दुआ भी कमाना सीखें। धन से सिर्फ भौतिक चीजें मिलती हैं, लेकिन दुआ से धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। इसलिए आज मिले समय को ही अच्छा बनाएं। अगर आप सिर्फ अच्छे समय का इंतजार करेंगे तो जीवन बहुत छोटा साबित हो जाएगा। इंसान को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसकी बजाय यह सोचना चाहिए कि मैं अभी क्या कर रहा हूं। इस बदलाव से जिंदगी और बेहतर हो सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।